वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 8 फरवरी 2021 और 8 फरवरी 2021 के जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहां से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी तरफ से दी जाने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसी के साथ आप करंट अफेयर के लिए जो सभी कंपटीशन में इम्पोर्टेंट डेज आते हैं, आप इम्पोर्टेंट डेज की एक सेपरेट वीडियो भी देख सकते हैं जिसके दिसंबर और जनवरी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप वहां से इम्पोर्टेंट डेज की वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा राज्य व्यय विभाग द्वारा निर्धारित बिजली क्षेत्र में सुधार करने वाला दूसरा राज्य बन गया? तो व्यय विभाग द्वारा जो निर्धारित बिजली क्षेत्र है इसमें सुधार करने वाला दूसरा राज्य आपका आंध्र प्रदेश बन गया। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। सुधारों के हिस्से के रूप में राज्य ने सितंबर 2020 से किसानों को बिजली सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया। अब यह है आंध्र प्रदेश आपका दूसरा राज्य बन गया है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में देश का पहला वज्रपात परीक्षण मंच स्थापित किया जाएगा? तो ऐसा कौन सा शहर है जिसमें देश का पहला वज्रपात परीक्षण मंच स्थापित किया जाएगा? वो है आपका बालासोर। ऑप्शन बी बालासोर। बालासोर कहाँ पर है? आपका उड़ीसा में। तो उड़ीसा के बालासोर में वज्रपात परीक्षण मंच स्थापित किया जाएगा। परीक्षित को स्थापित करने का उद्देश्य बिजली गिरने के कारण मानव की मृत्यु और संपत्ति के नुकसान को कम करना है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय मौसम विभाग, डीआरडीओ और इसरो के बीच एक सहयोग से स्थापित किया जाएगा। जो आपका ये पहला वज्रपात परीक्षण मंच है इसमें कौन कौन शामिल होंगे? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय मौसम विभाग, डीआरडीओ और इसरो, ये चारों इसमें शामिल होंगे और उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। उड़ीसा के बारे में पढ़ते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में गजवेल मंडल के संगापुर गांव में कल्पवनम शहरी वन पार्क का उद्घाटन किया गया? तो गजवेल मंडल के संगापुर गांव में कल्पवनम शहरी वन पार्क का उद्घाटन किया गया। कौन सा शहर था? वो था आपका सिद्दीपेट। ऑप्शन सी सिद्दीपेट। 4 फरवरी को तेलंगाना के सिद्दीपेट में वन पार्क का उद्घाटन किया गया। यह 117 हेक्टेयर में फैला हुआ है और 7.43 करोड़, लगभग 7.5 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। पार्क में सेव फॉरेस्ट, सेव अर्थ के नारे के साथ एक ग्लोब भी स्थापित किया गया है और यह राज्य में खोला गया 36वां शहरी पार्क है और ये आपके तेलंगाना में खुला है। तो तेलंगाना के बारे में पढ़ते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नासा ने किसको वरिष्ठ जलवायु सलाहकार नियुक्त किया? तो नासा ने वरिष्ठ जलवायु सलाहकार गेविन स्मिथ को नियुक्त किया। ऑप्शन डी गेविन स्मिथ। नासा ने अपने पहले वरिष्ठ जलवायु सलाहकार को नियुक्त किया। नासा ने गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस साइंस के निदेशक गेविन स्मिथ तब तक पद को संभालेंगे जब तक एजेंसी कोई स्थायी नियुक्ति नहीं कर देती। स्मिथ के कार्यों में व्यापक वैज्ञानिक समुदाय के साथ संचार और समन्वय के साथ नासा की जलवायु संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा देना भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पहला मानव दूध बैंक का उद्घाटन हुआ? तो पहले मानव दूध बैंक का उद्घाटन आपके केरल राज्य में हुआ। ऑप्शन ए केरल। केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री है के शैलजा, इन्होंने 5 फरवरी को एर्नाकुलम जनरल अस्पताल में राज्य के पहले मानव दूध बैंक का उद्घाटन किया।
यह अस्पताल में नवजात शिशुओं को स्तन का दूध उपलब्ध कराएगा जो अपनी माताओं के मृत या बीमार होने के कारण स्तनपान नहीं कर सकते। इसे कोचीन ग्लोबल के रोटरी क्लब के सहयोग से स्थापित किया गया। अब ये केरल में स्थापित हुआ है, तो केरल के बारे में पढ़ते हैं। केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ब्रिटिश ऑटोमोबाइल रोल्स रॉयस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ब्रिटिश ऑटोमोबाइल रोल्स रॉयस के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किए। ऑप्शन बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। वे अंतर्राष्ट्रीय सैन्य ग्राहकों और ऑपरेटरों का समर्थन करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में अडोर MK-81 इंजन के लिए एक अधिकृत रखरखाव केंद्र स्थापित करेंगे। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए भारत में अडोर MK-871 इंजन के भाग बनाने की दिशा में काम करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर भी हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण चुनावों के लिए डिजिटल ऐप शुरू की? तो ग्रामीण चुनावों के लिए डिजिटल ऐप किस राज्य ने शुरू की? ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने ग्रामीण चुनावों के लिए डिजिटल ऐप शुरू की। आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त ने ग्रामीण स्थानीय निकाय के चुनावों की निगरानी के लिए एक डिजिटल एप्लीकेशन ई-वॉच शुरू किया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ऐप विकसित किया गया। हालांकि लॉन्च के कुछ घंटे बाद ही ऐप के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। ई-वॉच या इलेक्शन वॉच वेब के साथ मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। अब यह जो ग्रामीण चुनाव के लिए ऐप थी वो आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और आंध्र प्रदेश के आपके जो मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दी? मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी देने वाला आपका दिल्ली मंत्रिमंडल है। ऑप्शन डी, दिल्ली मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी। इसके तहत दिल्ली के स्कूलों में विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में कक्षा 9 के जो 1000 मेधावी छात्र हैं उनको 5000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। छात्रवृत्ति माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देगी। दिल्ली में पढ़ने वाले छात्र जिन्होंने कक्षा 8 में 60% से अधिक अंक हासिल किए हैं वे इस परीक्षा के पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में विज्ञान शहर को स्थापित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो विज्ञान शहर को स्थापित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर जो हस्ताक्षर किए गए वो आपके देहरादून शहर में किए गए। ऑप्शन ए, देहरादून। 5 फरवरी को केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस देहरादून में 173 करोड़ रुपए के विज्ञान शहर की स्थापना के लिए हस्ताक्षर किया गया। भारतीय संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम और उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अब देहरादून आपका उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड की राजधानी आपकी देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में मौद्रिक सहायता प्रदान करने के लिए योजनाएं शुरू हुई? तो मौद्रिक सहायता प्रदान करने के लिए योजना आपकी किस राज्य में शुरू हुई? ऑप्शन बी, असम। असम राज्य में जो असम के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कॉलेज के छात्रों और राज्य के साहित्यिक निकाय को मौद्रिक सहायता प्रदान करने के लिए 2 योजना शुरू की। पहली योजना प्रज्ञान भारती योजना जिसमें 3,26,000 कॉलेज छात्रों को पाठ्य पुस्तकों की खरीद के लिए प्रत्येक को 1500 रुपये दिए जाएंगे। और दूसरी योजना भाषा गौरव जिसके तहत सरकार ने 21 साहित्य सभाओं को उनके कॉर्प्स फंड में योगदान के रूप में कुल मिलाकर 43 करोड़ रुपये प्रदान किए। अब यह योजना आपकी असम में शुरू हुई तो असम की राजधानी दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, असम के राज्यपाल जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कनाडा सरकार ने आतंकवादी समूह की आपराधिक कोड सूची में कितने नए समूह को शामिल किया? तो कनाडा सरकार ने आतंकवादी समूहों की आपराधिक कोड की सूची में कितने नए समूहों को शामिल किया? ऑप्शन सी, 13 नए समूहों को शामिल किया।
कनाडा ने औपचारिक रूप से प्राउड बॉयज, एक सफ़ेद राष्ट्रवादी समूह, को अपने आपराधिक कानून के तहत एक आतंकवादी इकाई के रूप में घोषित किया। कनाडा प्राउड बॉयज को एक आतंकवादी समूह घोषित करने वाला पहला राष्ट्र है। कनाडा सरकार ने आतंकवादी समूह की आपराधिक कोड सूची में 13 नए समूह को शामिल किया, जिसमें 4 वैचारिक रूप से प्रेरित हिंसक चरमपंथी समूह हैं, एटम बफेन डिवीजन, द बेस आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने कितने करोड़ कोरोना वायरस परीक्षणों को पार करके एक रिकॉर्ड दर्ज किया है? तो भारत ने कितने करोड़ कोरोना वायरस परीक्षणों को पार करके रिकॉर्ड दर्ज किया है? ऑप्शन डी 20 करोड़। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि 20 करोड़ 6,72,589 परीक्षणों में से भारत ने 24 घंटे में 7,40,794 परीक्षण किए हैं। 12 से 14 सरकारी प्रयोगशालाएं और 1155 निजी प्रयोगशालाएं सहित 2369 परीक्षण प्रयोगशालाएं देश में मौजूद हैं और भारत ने 20 करोड़ कोरोना वायरस परीक्षणों को पार करके एक रिकॉर्ड दर्ज किया है। ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप इसी के साथ हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। सभी पर आपको नेक्स्ट करंट 11 सर्च करना होगा। आप नेक्स्ट करंट 11 से ही इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर हमें ढूंढ सकते हैं। थैंक यू।